फार्माकोग्नोसी का 7th यूनिट है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ट्रेडिशनल मतलब होता है पुराना, मेडिसिनल सिस्टम मतलब पैथी, थेरेपी, जिनसे बीमारी को ठीक किया जाता है। ठीक है, कुछ हमारी कंट्री की है, कुछ दूसरे देश की है, कुछ पुरानी है, कुछ नई है ना। मॉडर्न मेडिकल साइंस, ट्रेडिशनल मेडिकल साइंस। तो ट्रेडिशन की यदि मैं बात करूं, तो सबसे जो ओल्डेस्ट मेडिसिनल सिस्टम है वो है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा सबसे ज्यादा पुराना मेडिसिनल सिस्टम है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में से धन्वंतरी जी आए थे अमृत का कलश लेके। ठीक है 5,000 साल पुरानी बात है ये, या उससे भी पुरानी। ठीक है, तो वहां से आयुर्वेद की शुरुआत होती है। अब इंसान यदि बीमारी से ग्रसित ना हो, बीमार ना पड़े, ठीक है, तो वो तो अमर हो जाएगा। मरने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। मेजोरिटी ऑफ पीपल बीमारी से ही तो मरते हैं, कोई ना कोई बीमारी होती यस सर। है ना। तो हम्म। बीमारी के उपचार के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिनल सिस्टम्स मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल है, उनकी हमको स्टडी करनी है ना। जैसे आपने आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर देखा होगा, वहां पर जो फॉर्मुलेशंस आती हैं, अरिस्ट आता है, आसव आता है, गुटिका आती है, तेल आता है ना, चूर्ण आता है, लेह, भस्म, ये सब आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे मिलती है। और इसकी पैथी की जो पढ़ाई करते हैं उनको हम बीएमएस डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, ये आयुर्वेदाचार्य होते हैं, आयुर्वेद की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, एक मेडिसिनल सिस्टम होता है बीएचएमएस, होम्योपैथिक। सैमुअल हैनमैन इसके फादर है। ठीक है, और इसमें आपने व्हाइट कलर की छोटी छोटी गोलियां देखी होगी, है ना, मदर टिंचर्स आते हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ में इसमें लिक्विड्स आते हैं। ठीक है, तो एक होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम है। सिद्धा है, यूनानी है। ठीक है, सिद्धा में आपके योगासन के थ्रू किसी बीमारी को ठीक किया जाता है ना। जैसे कोई व्यक्ति यदि शीर्षासन करे, मतलब नीचे मुंडी ऊपर पैर, तो इससे क्या होगा, उसके हेड में ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो उसके ब्रेन को ज्यादा नरिशमेंट मिलेगा, तो उसका ब्रेन ज्यादा बेहतर काम करेगा। तो किसी को यदि ब्रेन से एसोसिएटेड कोई बीमारी है, तो उसको शीर्षासन करने की सलाह दी जाती है ना। तो हर बीमारी को ठीक करने के लिए कोई ना कोई योगासन जरूर है। तो योगासन से बीमारी सीधा मेडिसिनल सिस्टम में ठीक होती है। ठीक है, यूनानी है, अरब कंट्री से आया है। ठीक है, तो ये सारे मेडिसिनल सिस्टम हमारे भारत में काफी पॉपुलर है। ठीक है, इसमें सबसे पुराना है आयुर्वेदा मेडिसिनल सिस्टम। अब जो हीलिंग प्रोसेस है, ये हमारी बॉडी में धीरे धीरे अपने आप ही होती है। ठीक है, दवाइयाँ, जैसे एलोपैथिक मेडिसिन में जो दवाइयाँ हैं, ये केवल सिम्टम्स को सप्रेस करेगी कुछ समय के लिए, है ना। जैसे किसी को नी में पेन हो रहा है, ठीक है, नी में पेन हो रहा है, तो इस पेन के सेंसेशन को ब्रेन तक नहीं जाने देगी, तो ब्लॉक कर दिया कंडक्शन, लेकिन कॉज पे काम नहीं करती। और जो आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम्स की जो दवाइयां हैं, ये कॉज पे काम करती हैं। ठीक है, ये दवाइयों का मेन उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति कभी बीमारी ना पड़े। आयुर्वेद का सिद्धांत ही ये है कि आप वाता पित्त और कफ, ये तीनों के बैलेंस को बनाए रखें, है ना। वात पित्त कफ में यदि डिसबैलेंस हुआ तो व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा, ऐसा आयुर्वेद का सिद्धांत है ना। तो आयुर्वेद हमें बहुत सपोर्ट करता है, सबसे अच्छा मेडिसिनल सिस्टम है आयुर्वेद। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। और एलोपैथिक जो दवाइयां हैं, ये केवल सिम्टम्स को सप्रेस करती है, बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती। ये एलोपैथिक दवाइयों की कमजोरी होती है। पर ये फास्ट फास्ट रिजल्ट देती हैं, है ना। एलोपैथिक इस चीज पे डिपेंड, इस चीज को मानता है कि भाई किसी का यदि सपोज लिवर खराब हो गया है, या कोई जैसे कहीं ट्यूमर हो गया है, तो उसको सर्जरी करके निकाल दो, है ना, हार्ट ट्रांसप्लांट कर दो, किडनी ट्रांसप्लांट कर दो, इस टाइप की एक्टिविटी पे एलोपैथी ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि उसको पता है कि हम बीमारी को जड़ से ठीक कर नहीं पाएंगे। जैसे आपका कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन डायबिटीज को क्योर नहीं कर सकती, हाइपरटेंशन को क्योर नहीं कर सकती, इन बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन। और ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जो कि 1954 में आया था, तो उसके तहत कोई भी दवाई ये क्लेम नहीं करेगी कि ये फला फला बीमारी हम जड़ से खत्म कर सकते हैं, केवल मैनेज कर सकते हैं। मैनेज मतलब उसके साथ जिया जा सकता है ना। अब जैसे किसी को डायबिटीज हो गया, तो वो
एक्सटर्नली इंसुलिन खा रहा है और जी रहा है ना। एक्सटर्नली इंसुलिन ले रहा है और अपना काम चला रहा है। तो एलोपैथी ऐसा मेडिसिनल सिस्टम है ना। अब इसमें साइड इफेक्ट्स भी काफी आते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन के सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। यदि आप कंपेयर करोगे होम्योपैथी से, आयुर्वेदिक मेडिसिन से, होम्योपैथी के साइड इफेक्ट्स सबसे कम होते हैं। ठीक है। तो ये है हमारे मेडिसिनल सिस्टम। हम इनकी फॉर्मुलेशन भी देखेंगे। फॉर्मुलेशन पे क्वेश्चन आता है। ठीक है। और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जब बनाई जाती है तो उसमें काऊ का घी, गाय का शुद्ध घी, तेल, मिल्क, काऊ का मिल्क, काऊ का यूरिन, ये सब एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। मैंने आपको फार्मास्यूटिक्स में पढ़ाया था ना, सॉल्वेंट यूज होते हैं जिसमें हम ड्रग को डिसॉल्व करते हैं। तो आयुर्वेदिक सॉल्वेंट है ये सारे। काऊ का घी, ऑयल, काऊ का यूरिन। काऊ का जो यूरिन होता है उसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें एज अ सॉल्वेंट यूज की जाती है, मतलब इसमें ड्रग को डिसॉल्व किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है। ये ड्रग को इसमें मिक्स किया जाता है। और आयुर्वेद के और भी फॉर्मुलेशन है, जैसे आशव, अरिस्ट, ये सब डिकॉक्शन होते हैं। डिकॉक्शन, एक्सट्रैक्शन, ये मैंने आपको सुटिक्स में पढ़ाया था ना। एक्सट्रैक्शन, हम किसी दवाई को सोकिंग के थ्रू उसका अर्क निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये डिकॉक्शन, मैसरेशन, परकुलेशन, एक्सट्रैक्शन, ये सब किस में आते हैं? आशव फॉर्मुलेशन इनसे बनाई जाती है। और आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में आपने देखा होगा एल्कोहलिक टेस्ट आता है। एल्कोहलिक टेस्ट क्यों आता है? क्योंकि इसमें एज अ प्रिजर्वेटिव डालना नहीं पड़ता। हाँ जब हम जी। किसी किसी दवाई को जैसे हम किण्वन के लिए रख देते हैं, मटके में गाड़ के रख दी, तो अपने आप ही उसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से। हर वो चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट है उससे अल्कोहल बन जाता है। तो ये जो अल्कोहल है वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। तो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन का टेस्ट आपने कभी किया होगा, अरिस्टा का, आशवा का, तो इसमें आपको अल्कोहलिक टेस्ट आया होगा या इसकी स्मेल भी अल्कोहल जैसी आती है। ठीक है। तो इसमें अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये अल्कोहल इसमें एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। अब इसके एग्जाम्पल है खदीरा रिस्ट, है ना। कभी आपने ये यूज किया होगा। अशोका रिस्ट आता है ना। और आपका लोहा सब आता है, कनका सब आता है। ठीक है। ये जो फॉर्मुलेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, 10 मूल अरिस्ट, ये सारी फॉर्मुलेशन आपकी अरिस्ट और आश्वा कैटेगरी की है। ठीक है। अर्क में डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन मतलब वाटर का प्यूरिफिकेशन। जब हम वाटर को बॉईल करके उसकी भाप को ठंडा कर लेते हैं तो उस जो बचा हुआ वाटर हमें मिला है उसको हम डिस्टिल वाटर बोलते हैं। ठीक है। पानी गर्म होगा, भाप बनेगी, भाप ऊपर उठेगी, हम्म। हम उसको कंडेंसर में ठंडा कर लेंगे, और वो जो हमें नीचे कलेक्ट होगा उसको हम डिस्टिल वाटर कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, फार्मेसी में हमेशा डिस्टिल वाटर यूज होता है क्योंकि वो प्यूरिफाई होता है। उसमें किसी यस भी सर। प्रकार का कोई माइक्रो प्रेजेंट नहीं होता, उसमें किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं होता है। तो हम डिस्टिल वाटर यूज करते हैं। तो डिस्टिल वाटर की जो फॉर्मुलेशन होती है उसी को हम अर्क कहते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जटामांसी अर्क। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको लिखना है ये। ठीक है। वटिका आती है, गुटिका आती है। वटिका गुटिका मतलब टैबलेट और पिल्स। सुटिक्स में भी हमने पढ़े हैं। ये सब आयुर्वेदा के डोजेस फॉर्म है। आयुर्वेदा की दवाइयां हैं ये सब, है ना। हम इधर एलोपैथी में क्या पढ़ते हैं? टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, लोशन, लिनीमेंट, ये सब पढ़ते हैं, सस्पेंशन, इमल्शन। और इधर यस सर। आयुर्वेदा में क्या पढ़ेंगे? आशव, अरिस्ट, गुटिका, वटिका, अर्क, बेटी का बेटी है ना, लेप, लेह, है ना। ये सारी फॉर्मुलेशन, भस्मा, है ना। मेडिकेटेड ऑयल आते हैं, जैसे भृंगराज ऑयल है किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो। महानारायण तेल आता है, दर्द निवारक होता है। ज्योतिषमती ऑयल आता है, आंखों में डाला जाता है, आंखों की ज्योति इंप्रूव होती है। ठीक है। तो ज्योतिषमती ऑयल। भस्म भी आते हैं, मेटल के भस्म, जैसे स्वर्ण भस्म है, ताम्र भस्म है, तांबे की भस्म, रजत भस्म है, हस्ती दंत मसी। हस्ती दंत मसी आती है, मतलब हाथी के दांत की भस्म। और ये कहाँ यूज होती है? ये गंजे के सिर पे भी बाल उगा देती है, मतलब ऐसा कहते हैं मतलब हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए और बाल उगाने के लिए हस्ती दंत मसी यूज होती है ना। रजत भस्म मतलब चांदी की भस्म। स्वर्ण भस्म मतलब सोने की भस्म। ताम्र भस्म मतलब तांबे की। ये सब मेटल्स हैं और इस मेटल की भस्म यस बनाई सर। जाती है। ठीक है।
और इन भस्मों को यूज किया जाता है। जैसे स्वर्ण भस्म हम कहाँ यूज करेंगे? पेशेंट को यदि कमजोरी आ गई है, उसको क्लाउड की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ना। और ये जो जितनी भी भस्म होती है ये वाजी कारक भी होती है। वाजी कारक मतलब ये पुरुषों में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, जिसको हम रसायन चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, वाजी कारक औषधियाँ। तो ये भस्म उसमें यूज होती है। तो ये सभी आपको आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के नाम पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम। तो आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम का प्रिंसिपल क्या है? वात पित्त और कफ में डिसबैलेंस आने से बीमारी होती है, और आप इसको यदि संतुलित कर लोगे तो आपकी बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ऐसा आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद कहता है हमारा शरीर पंच महाभूतास से बना हुआ है। पंच मतलब पांच, महाभूतास, भूतास मतलब तत्व। ठीक है, भूतास मतलब संस्कृत में तत्व होता है। तो पंच महाभूतास में पांच तत्व से हमारा शरीर बना है। पांच तत्व से पूरा ब्रह्मांड भी बना हुआ है। जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। ठीक है, तो पांच तत्व कौन से हैं? जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। आप आसपास देखो, ये चीजें आपको मिल जाएगी। आकाश मतलब स्पेस, है ना। स्पेस तो हर जगह है ना। यदि मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो मैं उससे अलग क्यों हूं? क्योंकि हमारे बीच में स्पेस है, और स्पेस नहीं रहेगा तो हम एक नहीं हो जाएंगे। तो स्पेस क्या है? एक सेपरेशन प्रोड्यूस करता है। स्पेस हर जगह है, ब्रह्मांड में कितना स्पेस है ना, दो पिंडों के बीच में स्पेस है। और क्या है? मास है, मतलब पृथ्वी। हर चीज का वेट होता है, मास होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम करता है। तो हर वो चीज जो सॉलिड स्टेट में है वो पृथ्वी में आ गई, है ना। एयर, वायु, अग्नि। अग्नि रिप्रेजेंट करती है आपके एनर्जी को। जैसे आपके स्टमक में जो पाचन होता है, जठराग्नि से होता है। यस एसिड सर। सिक्रिएट होता है आपके स्टमक में, और जो कुछ आप खाते पीते हो वो स्टमक पचाता है, तो एसिड की हेल्प से पचाता है। तो एसिड भी तो एक प्रकार की अग्नि प्रोड्यूस करता है ना। मेटाबॉलिज्म के हाँ सर। लिए अग्नि जरूरी है। और जिसकी जठराग्नि शांत हो जाएगी उसका खाना ही नहीं पचेगा, है ना। अब जिसमें यदि जैसे वात बढ़ गया तो मोटा हो जाएगा वो व्यक्ति, है ना। वात, पित्त, कफ। किसी का पित्त यदि कमजोर हो जाएगा तो उसका डाइजेशन वीक हो जाएगा, है ना। तो ये वात, पित्त, कफ जो है ये संतुलित होना चाहिए। ठीक है, ये जो पंच तत्व है इनका एक प्रपोर्शन होता है हमारी बॉडी में, और ये प्रपोर्शन से ही बनता है वात, पित्त, कफ। तो पंच महाभूतास से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। और त्रिदोषास, जिसमें आता है वात, पित्त और कफ। तो वात, पित्त, कफ में ही डिसबैलेंस से आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति बीमार पड़ता है। और हमारा बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों का जो डायरेक्शन है वो एक ही होना चाहिए। ठीक है। चाइनीज मेडिसिनल सिस्टम में चाइनीज मेडिसिनल सिस्टम में इसको यिंग और यांग कहते हैं। ठीक है, यिंग और यांग मतलब एक होती है नेगेटिव एनर्जी, एक होती है पॉजिटिव एनर्जी, और दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। यदि इसके बीच में बैलेंस है तो कोई भी स्वस्थ रहेगा। आयुर्वेदिक जो मेडिसिनल सिस्टम है, इसकी जो शुरुआत हुई है ये वेदों से हुई है। चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद। तो अथर्ववेद हाँ। का ही एक पार्ट है आयुर्वेद, है ना। जो फोर्थ वाला है अथर्ववेद, इसी का ही एक पार्ट होता है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद भी एक ग्रंथ है। ठीक है, और इसमें जो रिसर्च की है वो की है चरक। चरक संहिता लिखी है चरक ऋषि ने, है ना। और सुश्रुत, सुश्रुत ने सर्जरी पे काम किया है। तो ये दोनों महान ऋषियों ने काफी रिसर्च किया है और अपने ग्रंथ लिखे हैं, जिसको हम चरक संहिता कहते हैं। चरक संहिता में बहुत से ड्रग्स के डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, मेडिसिनल इफेक्ट दिए हुए हैं, कौन से प्लांट में कौन सा मेडिसिनल इफेक्ट है, जड़ी बूटियों की जानकारी दी हुई है। और सुश्रुत संहिता में सर्जरी में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, स्कैपल्स हैं, ठीक है, सीजर, मतलब जो भी सर्जरी में जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, स्कैपुला यूज हो रहा है, स्कैपलर यूज हो रहा है, तो उसकी जानकारी इसमें दी हुई है। चित्र भी, चित्र से समझाया है इन्होंने कि सर्जरी कैसे करते हैं, है ना। आई सर्जरी कैसे करेंगे, तो ये सर्जरियों का सब बखान किया है सुश्रुत ऋषि ने। तो इनको हम शल्य चिकित्सा के जनक कहते हैं। ठीक है, शल्य चिकित्सा के जनक कहते हैं सुश्रुत को।
अब यहाँ पर आप देखो, पंच महाभूताज में पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश है। त्रिदोषा में क्या लिखोगे आप? वात, पित्त और कफ। और आयुर्वेद का अच्छा। मानना है कि सबसे पहले रस बनता है। जो कुछ हम भोजन करते हैं, भोजन से रस बनता है। ठीक है। रस से अस्थि, मज्जा, मांस, मेद और लास्ट में शुक्र बनता है। तो शुक्र हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है, वीर्य जिसको हम कहते हैं। ठीक है। वीर्य हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा पोषित करता है। तो वीर्य यदि हमारी बॉडी में बनता है और बॉडी से बाहर नहीं निकलता, तो बॉडी उसको रीएब्जॉर्ब करती है। और उसके रीएब्जॉर्ब करने से हमारी सारी जो धातुएं हैं वो शरीर की मजबूत हो जाती है। जैसे अस्थि हमारी, मांस, मेधा, है ना, ये सब हमारी विकसित होने लगती है। और वीर्य की कमी से इंसान का शरीर दुर्बल हो जाता है। तो ऐसा आयुर्वेद का मानना है। अब यहाँ पर आकाश। आकाश मैंने आपको बताया, जैसे इसमें नॉस्ट्राइल, हमारे जो नोज की कैविटी है उसमें जो स्पेस होता है, आकाश है वो, है ना। एब्डोमेन में हमारे स्पेस है। माउथ, माउथ में हमारे स्पेस है। वायु, वायु हमारे गति, वायु हमें गति प्रोवाइड करती है ना। अपान वायु, व्यान, है ना, कूर्म वायु, ये वायु के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार बताए गए हैं आयुर्वेद में। अग्नि मतलब एंजाइम्स, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब किस में आएगा? अग्नि में। ये अग्नि रेगुलेट करती है। और जल, जल मतलब हमारी बॉडी का फ्लूइड, जैसे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, सिलाइवा है, प्लाज्मा है, ये सब जल में आता है। पृथ्वी में क्या आएगा? पृथ्वी में हमारी बॉडी का जो भी सॉलिड। सॉलिड मास है, जैसे बोन है, हाँ। टीथ है ना, हेयर्स हैं, ये सब ये किस में आएगा? पृथ्वी में आएगा। तो पृथ्वी ये है में। हमारे आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट। और यही इस यूनिट से यही एग्जाम में पूछा जाता है कि आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट समझे, आयुर्वेद की फॉर्मुलेशन आपको समझ में आई। आयुर्वेद क्या होता है? ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम होता है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। ठीक है। और आयुर्वेदा के भगवान कौन है? धन्वंतरी भगवान, धन्वंतरी जी। आपने कभी किसी मेडिकल कॉलेज में धन्वंतरी जी का स्टैच्यू देखा होगा, उनकी फोटो लगी होती है और डेली उनकी पूजा भी होती है ना। फार्मेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? फार्मेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। कोई बताएगा आप में से? भेषज विज्ञान क्या बोलते हैं? भेषज विज्ञान, ये फार्मेसी की हिंदी है। और फार्मेसी के जनक कौन है भारत में? हम्म। शेल्डर। फार्मेसी के जनक है फार्मेसी एम के एल ये श्रॉफ। क्या होते हैं? एम एल श्रॉफ। ठीक है। एम एल श्रॉफ जी फार्मेसी के जनक है, ये भी पूछा जाता है। और वर्ल्ड का पहला फार्मासिस्ट कौन है? गैलन। कौन है? गैलन। ये सब फैक्ट्स मैंने आपको गैलन। बताते फैक्ट्स बताता हूँ, इसको याद किया करो बेटा, है ना। आयुर्वेद में सॉल्वेंट कौन से यूज होते हैं? घी, ऑयल, मिल्क, काउ यूरिन। ठीक है। आयुर्वेद के फॉर्मुलेशन कौन से है? आश्वा, अरिस्टा। अरिस्टा क्या होता है? आश्वा और अरिस्टा डिकॉक्शन और पर्कुलेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रूट ड्रग्स। आयुर्वेद में प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज होता है? अल्कोहल। अब इनके एग्जाम्पल बताओ, अरिस्टा और आश्वा के। खदीरा रिस्ट, अशोका रिस्ट, अर्जुना रिस्ट। आश्रव के एग्जाम्पल बताओ। कनकाशव, लोहाशव। लोहाशव कब दिया जाता है? किसी को एनीमिया का प्रॉब्लम है, एनीमिया मतलब खून की कमी, तो उसमें लोहाशव दिया जाता है, डाबर कंपनी का आता है। अरविंद आसव आता है, कुमारी आसव आता है। कुमारी आसव फीमेल के लिए आता है, ये फीमेल को रिजुनवेट करता है ना, फीमेल की जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें ये दिया जाता है, कुमारी आसव। अर्क कैसे बनता अशोक। है? हाँ, और कोई फॉर्मुलेशन आपको पता हो तो बताओ, कुछ याद आ रही हो तो। यस। कौन सी फॉर्मुलेशन याद आ रही है? पुनर्वासव। पुनर्वासव हाँ। है क्या सर? हाँ, पुनर्नवा। मधुकासव। वेरी गुड। हाँ, मधुकासव। हाँ, मधुकासो भी आती है। हाँ। वेरी गुड। हस्ती राशि का ऐसा कुछ है। क्या हस्ती बात है। राशि का ऐसा कुछ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और कोई, किसी को और कोई फॉर्मुलेशन याद आ रही होगी तो बताओ। और विंदा गरिश्ता। क्या बात है, बहुत खूब। आपका आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर है क्या?
हम्म। नो सर। या नो सर। बहुत ज्यादा दवाइयों का सेवन किया लगता है आपने। या इसलिए नहीं घर सर, पे। सुना है। अच्छा, सुना है, वेरी गुड। ठीक है। वटिका और गुटिका मतलब टैबलेट और पिल्स। ठीक है। और इसमें कौन सा आपका आता है? संजीवनी वटी आती है ना? और लहसुन आदि वटी आती है, लहसुन लहसुन की वटी। ये हार्ट पेशेंट को दी जाती है, जिसका हार्ट कमजोर होता है। ठीक है। और फैट को भी काटती है लहसुन। मेडिकेटेड ऑयल में भृंगराज ऑयल, महानारायण तेल और जटामांसी ऑयल। देखो, आपको कुछ याद हो तो आप इसमें ऐड कर लेना, नोट्स बनाओगे तो। ठीक है। नोट्स बनाओगे तो आपके हिसाब से आप आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन को ऐड कर लेना। मुझे जो याद थी वो महानारायण मैंने तेल भी आपको। आता है। हाँ, महानारायण तेल आता है। महानारायण तेल। ज्योतिषमती ऑयल आता है। और भस्मा में आपका ताम्र भस्म और मुक्ता भस्म, प्रवाल, प्रवाल की भी भस्म आती है, हम्म, प्रवाल पिष्टी। रामदेव बाबा हम्म। प्रचार प्रसार करते हैं ना, हाँ पतंजलि के सर, वो बहुत से ऐड कर प्रोडक्ट्स है ना। और रजत और लोह भस्म और स्वर्ण भस्म। लोह भस्म कब यूज करेंगे? जब किसी पेशेंट को खून की कमी हो खुल जाएगी, खुल की कमी रहेगी तब। है ना, तब हम्म। हम यूज करेंगे। तो ये इस यूनिट से एक ही क्वेश्चन आता है, और उस क्वेश्चन का नाम है बेटा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम। और वो कौन सा है? आयुर्वेदा। वैसे तो हमारे सिलेबस में होम्योपैथी भी है, लेकिन होम्योपैथी पे क्वेश्चन नहीं आता, है ना। सिद्धा, यूनानी, इस पे भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस क्वेश्चन आता है तो आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम की फॉर्मुलेशन पे। और दूसरा, इसके जो मैंने आपको वात पित्त कफ बताया और पंच महाभूतास बताए। तो ये इससे आप देख के नोट्स बना लोगे, और ये वाला यूनिट आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है। ये आपका फार्माकोग्नोसी का 7th यूनिट है। इसमें हमको मेडिसिनल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ओके। तो इसमें आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप सर। पूछ सकते हो। समझ में आया आपको मेडिसिनल सिस्टम के बारे में? सर, अब आपको एक इसको बार फिर याद जी। से करने बोलो का। क्वेश्चन कौन सर? एक बार हाँ, फिर से बताओ ना, वो क्वेश्चन कौन सा बोला? ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ। आयुर्वेदा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओके। आयुर्वेदा। आयुर्वेदा पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता अच्छा। है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं अच्छा, पूछा आयुर्वेदिक गया। दो सिस्टम। ओके। क्वेश्चन है इस यूनिट। एक पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयुर्वेदा। दूसरा क्वेश्चन आया है, हम्म। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म या आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो फॉर्मुलेशन की बात करेंगे तो ये सब गुटिका वटिका, है ना, ये सब आपको भस्मा, ये सब बताना है, और ये भस्म कहाँ यूज होती है, ये सब लिखना है। अच्छा। ये क्वेश्चन इस यूनिट से आया है, 7th यूनिट है ये आपके फार्माकोग्नोसी की। और यस हमारे सर। सिलेबस में इसमें अच्छा, आप इसको याद कैसे रखोगे मेडिसिनल सिस्टम को? आयुष। आयुष की स्पेलिंग कहाँ से शुरू होती है? ए से, है ना। ए तो ए से। से आयुर्वेदा हो गया, फिर यूनानी हो गया, वट है ना। यूनानी। और आपका होम्योपैथी हो गया, है ना। और एस से सिद्धा हो गया। तो आयुष नाम में ही छुपे हुए हैं मेडिसिनल सिस्टम। और भी थेरेपीज होती हम्म। हैं, जैसे एरोमा थेरेपी होती है, जिसमें खुशबू से ठीक किया जाता है। पंचकर्मा होता है। पंचकर्म आयुर्वेद का ही एक पार्ट होता है, जिसमें आपका वमन, विरेचन, स्वेदन, स्नेहन, वस्ति, ये सब प्रोसेस होते हैं। वमन मतलब होता है उल्टी करना। जब हम उल्टी करते हैं तो हमारा पेट हम्म। साफ होता है। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसी हम्म। औषधियां हैं जिनको खिलाई जाती है, जिससे मरीज को उल्टी हो जाती है, तो उसका पेट साफ हो जाता है। वस्ती दी जाती है। वस्ती मतलब एनिमा, मतलब उसके जो हाथ का निचला हिस्सा है, कोलन, उसकी क्लीनिंग की जाती है। एनिमा सुना है ना आपने? आर्टिफिशियल, आपके यस सर। मेडिकल स्टोर पे भी आता है एनिमा का पैकेट, 50-100 रुपए का, यस है ना। सर। तो वो एनिमा, उसको बस्ती बोलते हैं। और स्नेहन मतलब मालिश। तेल से मालिश की जाएगी बढ़िया फर्स्ट क्लास, आपके पूरी बॉडी की मसाज की जाएगी, जी। है ना। स्वेदन, स्वेदन मतलब हम्म। आपको भाप दी जाएगी। आपने देखा हो ना, कुछ लोग भाप लेते हैं, हाँ, हाँ लेते हैं सर। सर। चेहरे में हाँ सर। फेयरनेस को बढ़ाने के लिए भाप ली जाती है स्किन पे, है ना। और स्पा, स्पा में भी गर्म भाप दी जाती है मसाज करने के बाद। जो ब्यूटी पार्लर जाते हैं उनको पता होगा, है ना। तो ये सब जो है, हीट 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 के एप्लीकेशन से ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाया जाता है बॉडी में। तो ये सब पंचकर्म में किया जाता है ना। वमन, विरेचन, बस्ती, स्वेदन,
ये सब पंचकर्म में आता है। तो पंचकर्म जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा में आता है। प्राकृतिक मतलब इसमें नेचुरली हमारी बॉडी को ठीक किया जाता है औषधियों के थ्रू, है ना। अब इसमें कोई भी आर्टिफिशियल यस। चीज यूज नहीं की जा रही, है ना। अब जैसे एलोपैथी की मैं बात करूं तो वैक्सीन आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, है ना। हाँ जी सर। जितने भी आपके केमिकल्स हैं वो सब लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, है ना। सिंथेटिक ड्रग्स जो होते हैं वो सारे लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। और आयुर्वेद जो है वो नेचुरल फॉर्मुलेशन को यूज करता है। अब जैसे तुलसी, ग्रीन टी, ग्रीन टी पीने से वेट लॉस होता है ना। हमारी सोप, जी। सोप खाने से हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। जगेरी हाँ। मतलब गुड़, गुड़ में भी औषधि गुण होता है ना। शक्कर जब फैक्ट्री में बनती है तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, इसलिए तो शक्कर वाइट होती है। गुड़ सफेद कहाँ होता है, गुड़ तो मटमैला सा होता है, कत्थाई सा होता है। गुड़ में ज्यादा केमिकल नहीं डलते। और गुड़ कभी एसिडिटी कॉज नहीं करता, शक्कर एसिडिटी कॉज करता है। जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको शक्कर तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और जो भी खाना खाने के साथ थोड़ा सा गुड़ रोज खाएगा उसको शुगर नहीं होगा, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। आयुर्वेद ये भी कहता है कि आपको लंच टाइम में थोड़ा सा दही खाना चाहिए, कटोरी भर। इससे आपके स्टमक के जो सूक्ष्म जीव है वो अपना काम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है। तो दही खाने का जी रिवाज है ना। और कुछ रिचुअल्स भी होते हैं, कुछ रिचुअल्स के भी थ्रू बीमारियां ठीक की जाती थी पहले। और वो रिचुअल्स अब उतने प्रचलित नहीं है। कैसे रिचुअल कि भाई पैर में हम धागा बांध देंगे, है ना, तो उससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। हम तुम्हें कोई तिलिस्म है, कोई डंडा मतलब धागा बांध देंगे हाथ में, है ना, कोई ताबीज पहना देंगे। तो ये सब रिचुअल्स थे। पर ये रिचुअल्स को एलोपैथिक नहीं मानता है, और साइंस इस पे उतना भरोसा नहीं करता है, लेकिन नहीं पहले करती। ये भी यूज किए जाते थे। ठीक है। और आपका जो जे शेड्यूल है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, उसका जे शेड्यूल जो है वो ऐसे ड्रग्स को डिस्क्राइब करता है और ऐसी डिजीज के को इनलिस्ट करता है जिसको हम जड़ से ठीक नहीं कर सकते, है ना। जिसका जिसका एग्जाम्पल है जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। आपका डायबिटीज, डायबिटीज का क्योर नहीं है। परमानेंट आपका नहीं है। शुगर, शुगर का क्योर नहीं है। केवल इनको मैनेज किया जा सकता है। तो ये किस शेड्यूल में एक्सप्लेन किया गया है, शेड्यूल जे में। ये शेड्यूल जे भी आप याद रखना। मैंने आपको शेड्यूल जी। प्रीवियस क्लास में शेड्यूल्स बताए थे ना। एक्स शेड्यूल होता हाँ है, एक एच यस शेड्यूल यस होता शेड्यूल है। एच से टू और शेड्यूल। एक्स बताए थे। हाँ, मैंने एक्स और आपको एच। हाँ डिसइंफेक्टेंट्स बताए थे। डिसइंफेक्टेंट कौन से शेड्यूल में आता है, ओ शेड्यूल में। वो ओ शेड्यूल शेड्यूल में। में डिसइंफेक्टेंट दिया हुआ है। और शेड्यूल एस में, एस से सुंदर, है ना, तो इसमें कॉस्मेटिक के बारे में दिया हुआ है। और क्यू शेड्यूल में दिया हुआ है ऐसे कलर्स के बारे में, डाइस के बारे में जो कॉस्मेटिक्स में यूज किए जाते हैं। और कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं, जो हमारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, बढ़ाए। हमारी खूबसूरती को इनहेंस करते हैं। जिसमें क्या आएगा, जी। आपका लिपस्टिक, है ना, मस्कारा, जो पाउडर, कॉस्मेटिक यूज करती है। है ना, आईलाइनर, क्रीम। काजल, क्रीम, शैम्पू, है ना, बॉडी हम्म। वॉश, ये सब ये कॉस्मेटिक्स में आते हैं। ठीक है। हेयर कंडीशनर, है ना, जितने हेयर भी ऑयल। प्रोडक्ट, फाउंडेशन, हेयर ऑयल, है ना, ये सब कॉस्मेटिक्स में आते हैं। और न्यूट्रास्यूटिकल्स जी। में क्या आते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स। इसमें मल्टीविटामिन आएंगे, मल्टी मिनरल सिरप आएंगे। और इसमें क्या आएगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे मास गेनर है ना, मास इंड्यूरा है, इस टाइप के प्रोडक्ट्स। प्रोटीन आएगा इसमें। ये सब न्यूट्रास्यूटिकल्स में आएंगे जो हमारी हेल्थ को बूस्टअप करते हैं। ठीक है। और फार्मास्यूटिकल में दवाइयाँ। तो जी फार्मास्यूटिकल, टेम्परेचर। न्यूट्रास्यूटिकल, और एक मैंने आपको बताया, कौन सा बताया, एक फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल्स, और एक होते हैं न्यूट्रोपिक्स ड्रग्स, कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक्स। अच्छा। और एक होते हैं न्यूट्रोपिक्स ड्रग्स। न्यूट्रोपिक्स क्या होते हैं, जो ड्रग हमको स्मार्ट बनाते हैं, हमारे हम्म। मेमोरी, फोकस, रिटेंशन पावर, ग्रास्पिंग पावर को बूस्टअप करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बढ़ाते हैं। न्यूट्रोपिक्स ड्रग्स। बढ़ाते हैं। एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली दवाई का नाम बताओ। आपको मैंने बताया था ना, ब्रह्म रसायन। ब्रह्म ब्रह्म रसायन यूज रसायन। होता है, ब्राह्मी यूज होता है, शंख, शंख याददाश्त पुष्पी, शक्ति। सर। पुष्पी। है ना, शंख पुष्पी। और एक और जी बहुत सर। अच्छा,
बहुत अच्छा टॉनिक है, रुको। ये मेरे पास एक डिब्बा है, आप में से किसी ने शायद देखा होगा, कभी यूज किया होगा। ये देखा है आपने? सर ये नहीं। दिख तो नहीं रहा सर। सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख दिख रहा है? रहा। नहीं। हाँ सर, इधर कीजिए थोड़ा सा, अरे दिमागनी, दिमागहीन। दिमागहीन। तो दिख ही इसमें नहीं रहा था। ब्राह्मी नहीं होता दिख है, रहा। आंवला होता है, ठीक है। और ये हमारे मेमोरी, फोकस, रिटेंशन पावर, ग्रास्पिंग पावर को बढ़ाता है। ठीक है। बढ़ाते हैं। ये शायद 140 रुपीज का है ना। आप लोग यूज करके देखना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम मैंने जो ब्रह्म रसायन बताया था, उसका टेस्ट आप लोग को पसंद नहीं आया। लिया था किसी ने? नो सर। नहीं नो खाया? सर।